हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जारी होने के लिए 21 नवंबर 2022 की जो तारीख है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि STET, BTET, CTET सभी अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की घोषणा इस दिन के लिए कर दी है। और 21 नवंबर यानी कि परसों मंडे की यदि बात करें, और ट्यूसडे को आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें आपकी नियमावली जो है वह सामने आने वाली है। इसकी बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जो संभावना है वह बन रही है। सारी अपडेट्स आपको देंगे। शिक्षा मंत्री ने कल किस प्रकार से बयान दिया और आज जो अखबारों ने प्रकाशित किया था कि STET और CTET अभ्यर्थी इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है, ऐसा भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा। और साथ ही उन्होंने दोहराया कि हर हाल में 7वें चरण की बहाली जो है होनी है। तो सारी अपडेट्स जो है एक एक करके हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से शिक्षक संगठनों ने जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसमें 7वें चरण की बहाली, नियमावली, 7वें चरण से पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होनी चाहिए, सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड किया था। पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में। आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है कि बिहार में करीब 4.25 लाख पद खाली हैं, शिक्षकों की रिक्तियां हैं, लेकिन शिक्षक बहाली जो है जल्दी होगी, ऐसा चंद्रशेखर जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा है। शिक्षकों की रिक्तियों को भरने योग्य हमारे पास सीटेट और एस्टेट कैंडिडेट्स नहीं हैं, ऐसा भी शिक्षा मंत्री ने दोहराया है। जबकि पहले जब बिहार TET कंडक्ट करवाने की बात हुई थी तो शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सीटेट कैंडिडेट्स हैं, बीटेट अभ्यर्थी भी हैं, तो इसलिए हम अभी बिहार TET 2022 कंडक्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने पद ज़्यादा बताते हुए कहा कि हमारे पास इतने एस्टेट और सीटेट अभ्यर्थी ही नहीं हैं। इन सब के बाद भी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी हमारी पूरी है, अंतिम दौर में है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल शुक्रवार को विकास भवन से सचिवालय में दी है, जब वह इंटरव्यू दे रहे थे, संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। तो नियमावली जो है आप लोगों को पता है कि एक वही हर्डल है, एक वही रुकावट है 7th फेज़ की बहाली को आने में। और कल नियमावली पर भी जो है शिक्षक संगठनों से विचार विमर्श किया गया है कि किस प्रकार से उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए, इतना रिजिड भी बनाया जाए, साथ ही साथ कि नियोजन इकाइयों का भ्रष्टाचार, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे। और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का डेवलप भी होना है, तो उस हिसाब से 60-40 का रेशो होगा। तो मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ों पर जो है अभी फाइनल डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लिहाजा नियोजन एक प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी और सारी चिंताओं से सरकार पूरी तरह से सहमत है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने कल भी ये कहा था कि हम शीघ्र करेंगे, हर हाल में बहाली करेंगे, लेकिन फिर भी अभी भी जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं इस चीज़ से, इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और सभी लोगों से यह आग्रह किया जा रहा है, स्पेशली 21 तारीख के लिए, कि विशेष कार्यक्रम भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि 21 नवंबर को ये जो कार्यक्रम यदि आपका किया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि जब भी आंदोलन का ज़्यादा असर देखने को मिलता है, संख्या बल ज़्यादा होता है, तो सरकार पर ज़्यादा दबाव बनता है। और फिर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो उसमें नियमावली को ये लोग पारित करके पब्लिक डोमेन में रख दें। तो इसलिए 21 तारीख जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज्ञप्ति के लिए, नियमावली के लिए। तो सभी साथी जो है 21 तारीख को पटना पहुंचकर इसमें विशेष अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको कंफर्म करें, सुनिश्चित करें। उसके बाद 29 नवंबर को भी सभी अभ्यर्थियों को पटना बुलाने का जो आंदोलन करने का जो प्लान है अभ्यर्थियों का भी चल रहा है कि 29 नवंबर को यदि कोई भी आपको कार्य है तो उसको पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है आप लोग पटना ज़रूर आएँ 7वें चरण की बहाली की विज्ञप्ति जारी कराने के लिए, चाहे प्रारंभिक की बात कर लें, माध्यमिक की बात कर लें। तो उससे पहले हम 21 नवंबर को ही टारगेट मानकर, 21 नवंबर की तारीख को ही हम टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही हमने देखा कि शिक्षक संगठनों की मीटिंग हुई, आंदोलन भी तेज़ था, तो उसी दौरान जो है अखबारों में और जो TV चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उन पर ये आने लगा, खबरें प्रकाशित होने लगी कि बड़े पैमानों पर शिक्षकों की बहाली होगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, नियमावली बिल्कुल रेडी है, फाइनल स्टेज पर है। ये सारी चीज़ें आ गई थी, कल ही हमने देखा था न्यूज़ के माध्यम से TV चैनल्स पर। तो यदि एक बार फिर से आंदोलन इतना ज़्यादा तेज़ होगा 21 नवंबर को, तो बिल्कुल भी सरकार दबाव में आकर नियमावली जो है जारी कर देगी।
शिक्षक संगठनों की यदि बात कर लें तो उन्होंने 7वें चरण की बहाली को लेकर अपने तो पहले शिक्षकों की समस्याओं को बताया ही था। राज्यकर्मी का दर्जा उनको चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट के देखिए आप लोग देख सकते हैं, समस्तीपुर, सारण, जितने भी ये जिलाध्यक्ष थे, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ थे, चाहे वे प्राइमरी के हों, माध्यमिक के हों, सभी जो है पहुँचे थे और उन्होंने ट्रांसफ़र की जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको 7वें चरण की बहाली से पहले करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। वेतन वृद्धि का मामला हो, वेतन विसंगति का मामला हो, सारी चीज़ों की जो बात है कल की गई थी। उसके साथ ही नियमावली और 7 फेज़ की बहाली की विज्ञप्ति जारी होने की बात स्पेशली कही गई है। तो ज़रूर ही कोई ना कोई जो विचार है आगे शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अब चल रहा है कि किस प्रकार से नियमावली को लाया जाए, क्योंकि नियमावली पर ही पूरी बहाली प्रक्रिया इस बार की टिकी हुई है कि किस प्रकार से आगे 7 फेज़ आगे कंडक्ट होगा। अखबारों ने ये भी प्रकाशित किया कि शिक्षक संगठनों से संवाद के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो कह दिया है कि जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। प्रदेश में शिक्षकों के अभी 4.25 लाख पद खाली हैं, पर उतनी संख्या में एसटेट सीटेट अभ्यर्थी ही नहीं है। तो देखिए, एसटेट अभ्यर्थी तो आप लोग जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हैं ही, करीब 80,000 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाइड हैं और सीट्स जो है उससे काफ़ी कम है। अगर सोशल साइंस की बात कर लें, कंप्यूटर की सीट्स उन्होंने बढ़ाई हैं, तो सोशल की भी सीट्स यदि बढ़ा देते हैं तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन हाँ, इस बारे में शिक्षा मंत्री ये बात सही कह रहे हैं कि भाषा की बात कर लें, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो इनकी जो टीचर्स हैं वह बहुत मतलब पद जो है बहुत ज़्यादा खाली है और जो एसटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह कम है। तो सीट्स इस बार भी 7 फेज़ में भी खाली रहने वाली हैं। तो इन अभ्यर्थियों को तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो इनकी जॉब तो उसमें 100% कन्फर्म है। इस खबर को यदि आप अंदर पढ़ेंगे तो शिक्षा मंत्री का यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट है कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थियों को अभी और थोड़ा धीरज रखना चाहिए। उन्होंने अपील की है, उन्होंने कहा है कि हमें अभ्यर्थियों से सहानुभूति है, उनकी चिंताओं से सरकार पूरी तरह सहमत है, लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में भी कुछ अहम बातें सामने आई हैं। उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जाएगा, इससे पारदर्शी नियोजन में सहायता आगे मिलने वाली है। यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बार बहाली जो है 7 फेज़ की होगी, क्योंकि छठे चरण में भी आप लोगों को पता है कि कितने सारे फर्जी जो अभ्यर्थी हैं बहाल हुए हैं, जिनका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि बहुत सारी डिग्री जो है फर्जी हैं या फिर किसी और का टीईटी सर्टिफिकेट है और कि कोई और अभ्यर्थी उस पर जो है बहाल हो गया है। और हमने ये भी देखा था कि जो कम मेधांक वाले हैं उनका चयन हो गया था और जो जिसकी मेधांक ज़्यादा है उसकी बहाली नहीं हो पाई थी। तो इस तरह की सारी जो चिंताएँ हैं, जो इस तरह की सारी परेशानियाँ हैं अभ्यर्थियों की, उम्मीद है कि 7वें चरण की बहाली में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको जैसे छठे चरण में जाकर हमें नियोजन इकाइयों में आवेदन फॉर्म जमा करना होता था, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होने वाली है। तो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं नियमावली पर, और नियमावली आने वाली है मंगलवार को, और मंगलवार के लिए आप लोगों को सोमवार को ही तैयारी करनी है। भूख हड़ताल में 21 तारीख को आप लोगों को पटना में एकत्रित होना है, सरकार पर मैक्सिमम प्रेशर बनाना है ताकि ये नियमावली जल्द से जल्द जारी मंगलवार को कर दी जाए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग मंगलवार को पार्टिसिपेट करेंगे इस भूख हड़ताल में। इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।